हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग को बता दें कि जितने बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से पीजी प्रोग्राम करना चाहते हो या फिर आप लोग का एलएलबी हो, एमबीए हो, एमए, एमकॉम, एमएससी हो, आप लोग का पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है, उन सभी पे आज हम बात करने वाले हैं। आपके इंपॉर्टेंट डेट पे भी बात करेंगे आज, तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये आपके पीजी कोर्सेज के लिए सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो होने वाली है। ध्यान से देखना, उतना आपको पता है प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, चाहे आपका यूजी या पीजी कोई प्रोग्राम हो, सभी की एकदम सटीक जानकारी और पूरी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एडमिशन का आप लोग का प्रोसेस है वो क्या है, सभी लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ रिपीट करूंगा, बताऊंगा आप लोग को, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर पाओगे, एक बार अपने चीज़ों को रिमाइंड कर पाओगे भाई कि मुझे क्या करना होगा, मुझे विश्वविद्यालय में अगर पढ़ना है तो। ठीक, तो आप लोग को यूजी या पीजी कोई प्रोग्राम आपको करना होगा, तो आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पे क्या करता है, एलयू अपना खुद का क्या कराता है, एग्जाम करवाता है, खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। ठीक है, 2026 में, जिसके माध्यम से आप लोग क्या होगा, आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। बात करें सर, आप लोग जितने बच्चे क्या करना चाहोगे, जितने बच्चे यहाँ से बीटेक करना चाहते होंगे, ठीक है, जितने बच्चे बीटेक करना चाहते होंगे, ठीक है, या फिर आप लोग जितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एमटेक करना चाहेंगे, ठीक है, एमटेक करना चाहते होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ से एमसीए करना चाहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ से बी फार्मा करना चाहेंगे, ठीक है, बी फार्मा करना चाहेंगे, तो इन कोर्सेज को छोड़ के आप लोग के जो भी कोर्स है मैंने बताया आपको, इन कोर्सेज को छोड़ के बाकी सभी कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो यूजी एंड पीजी के जितने भी कोर्सेज होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होंगे। आपके जितने भी, आपके एमसीए हो गया, आपका बी फार्मा हो गया, आपका बीटेक हो गया, इन सब में एडमिशन क्या होता है, आप लोग का सीवीटी के माध्यम से भी होता है। बीटेक में आपको जेई के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हो, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपका एक दूसरा ऑप्शन है, जो कि आपको खुद का अपना सीवीटी जेई एग्जाम्स दोगे तब जाके तुम इसमें क्या आ पाओगे। एमसीए करना है तो देना पड़ेगा क्या सर, आपको आपको सीयूटी देना पड़ेगा, बी फार्मा करना है सीयूटी देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको क्या पहली चीज़ समझ के रखनी है। इन 4 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम को छोड़ के अब जितने प्रोग्राम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, चाहे एमए हिस्ट्री की हो, सोशियोलॉजी हो, या फिर एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो, उन सभी पे आपके क्या होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे। ठीक, क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है सर कि जो इसकी डेट है वो हमें क्या याद रखनी होगी। तो सर जो इसके फॉर्म होंगे, जो इसका फॉर्म होता है सर, ये फॉर्म जो होता है ये सर अप्रैल महीने तक आपका फॉर्म जो होगा ये जारी हो जाएगा। ठीक, पहले यूजी का आता है फिर पीजी का फॉर्म आएगा, याद रखना। इसी प्रकार से आपके जो एग्जाम होंगे या जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये भी यूजी के बाद होता है, यानी जो इसके एग्जाम होते हैं वो जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में एग्जाम इसके शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ खास जानकारियां हैं कि आपको यूजी पीजी कोई प्रोग्राम करना है आपको यहाँ से, तो आपको एलयू का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फॉर्म आपका अप्रैल महीने में आ जाता है, एग्जाम जो होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक एग्जाम आपके हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हर बच्चे को जाननी जरूरी है। इसके साथ ही आप लोग के पैटर्न को समझा दें मैं आपको, तो यहाँ पे पैटर्न जो होता है वो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर आपका आता है। ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही पेपर जो होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी नहीं होती है, ये चीज़ें ध्यान रखना। टोटल जो क्वेश्चन होता है सर उसमें आपको क्या मिलते हैं, 100 क्वेश्चन मिलते हैं। वो कोर्स वाइज डिपेंड करेगा, मैं भी बताऊंगा सबके बारे में। तो 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको ध्यान देना। टाइम जो मिलेगा वो सर 90 मिनट टाइम आपको मिलता है पेपर को करने के लिए। तो ये अब क्या हो गए, ये पेपर पैटर्न आपका हो गया। इसको भी अपनी चीज़ें जो है दिमाग में अपने रखे रहिए, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ में आई। पेपर जो होता है सर ओएमआर बेस्ड पेपर होता है ऑफलाइन मोड में। तो आपको ओएमआर पे क्या होता है, आपको जितने बबल्स होते हैं, जो भी सर्कल्स होते हैं उससे कलर करना होता है, सब लोग जानते हो, क्योंकि आपको यूजी का एग्जाम नहीं देना है। आप लोग पीजी के बारे में तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस, अनुभव आपके पास होगा एग्जाम्स को लेके। कंपिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आप बैठे होगे, जानते होगे उसके बारे में। ठीक, चलो, ये चीजें मैंने जो बतानी थी, बेसिक जानकारी मैंने बता दी आप लोग को। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एडमिशन ब्राउचर की तरफ हम थोड़ा बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक एक चीजें क्या होंगी मैं बताऊंगा आप लोग को। इसके पहले देखो, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका सिलेबस विश्वविद्यालय ने दे रखा है, जैसे कि अब बता दूं मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये फॉर्म का प्रोसेस, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे आपको एलएलएम करना है, तो एलएलएम के लिए क्लियर इन्होंने बोल दिया सर कि जो आप लोग का पैटर्न होगा वो क्लियर हमारा है। एलएलएम के लिए इन्होंने क्लियर बोला कि जूरिस्प्रूडेंस आएगा, लॉ ऑफ टोट आएगा, लॉ ऑफ यहाँ पे टोट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और आपका इंटरनेशनल लॉ। मतलब इसके बाहर से क्या पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यही सिलेबस होगा, यही आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जो कि अपने एलएलबी में या बीए एलएलबी में आपने पढ़ा होगा, वही सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, आपको एलएलएम में पढ़ना है। सब्जेक्ट जो है वो लिमिटेड कर दिए, क्योंकि एलएलबी में सिलेबस जो होगा ना, आप देखोगे अगर 3 सालों में,
भाई बहुत सिलेबस हो जाएगा, 20 से 25 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसको लिमिटेड कर दिया। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जूरिस्प्रूडेंस सबसे बेसिक है, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग, वही क्या है एलएलएम में पूछा जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसके साथ ही देखोगे तो सर एलएलबी में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। ये क्या किया है, ये आपके एलएलएम और एलएलबी का सिलेबस हो गया। इसी प्रकार से आप नीचे आओगे तो आपको जितने बच्चे क्या करना चाहेंगे, अगर मान लो कि आप लोग एमबीए या मान लो कि बीएड करना, एमएड करना है, तो एमएड के लिए भी सिलेबस जो है वो इन्होंने बता कर रखा है सर कि एमएड में ये क्या क्या पूछेंगे, वो पूरा यहाँ सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। सर यही क्वेश्चन आपसे पूछे, सब्जेक्ट कम यहाँ पे कंपिटेंस पूछे जाएंगे, लैंग्वेज पूछी जाएगी, फिर आपको क्या पूछेगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़नी है, फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ने हैं, तो इससे मिला के आपको क्या होंगे, टोटल 250 आपको नंबर मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एमएड का सिलेबस हो गया। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे, जैसे मान लो कि आपको एमबीए करना है, तो एमबीए का भी सिलेबस इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दे रखा है आप लोगों को एमबीए करने के लिए, सीटें एमबीए की दी गई हैं, मैंने डिटेल वीडियो से बनाई है। एमबीए करने के लिए क्लियर बोला इन्होंने कि जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे। ये सिलेबस एमबीए का दिया हुआ है। इसके बाद जितने भी कोर्सेज आप देखते हो सर, चाहे आपका एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, इन लोगों में क्या है, लिमिटेड सिलेबस आप लोग का क्या नहीं दिया गया है। मतलब मान लो कोई बच्चा एमए करना चाहेगा, या फिर आप लोग मान लो कि यहाँ पे एमएससी करना चाहोगे, ठीक है, या फिर आप लोग एमकॉम के लिए सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आप लोगों को पढ़ना क्या पड़ेगा वो समझ लो कि जो भी आपने यूजी में पढ़ा है ना, यूजी में आपने जो आपका सिलेबस था वो पूरा आपको फोकस करना होगा। यूजी का सिलेबस पूरा आपसे पूछेगा। एमकॉम का में आप बीकॉम के पढ़ोगे, एमकॉम में करो तो जो बीकॉम में आपने पढ़ा है ना 3 से 4 साल, वो पूरा बीकॉम फॉलो करना पड़ेगा। एमएससी के लिए क्या करोगे, आप बीएससी के सिलेबस को फॉलो करोगे, ठीक है, बीएससी सिलेबस को फॉलो करोगे, और एमआई के लिए क्या करोगे, आप बीए के सिलेबस को फॉलो करोगे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना कि सर आपके जो ग्रेजुएशन आपने किया है ना उसको पढ़ना है। लेकिन एक खास बात ये होगी, जो एमआई और एमएससी पेपर होंगे इसमें आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि सर जो पेपर क्या होगा, जो पेपर आप देने वाले हो, मान लो कि एमएससी हिस्ट्री से दोगे, मान लो सॉरी एमएससी फिजिक्स से दोगे, तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा केवल बीएससी का, ठीक है। एमए हिंदी से देना है तो बीए की जो आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की हिंदी है ना, वो पढ़नी पड़ेगी। मतलब पर्टिकुलर जिस एग्जाम के लिए आप, जिस पेपर के लिए आप पीजी करोगे, ठीक है, मास्टर करने वाले हो, उसी पेपर को आपको ग्रेजुएशन का पढ़ जाना है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एक शॉर्ट आपको फॉर्म बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो बच्चे एमएससी या फिर एमए करना चाहेंगे, आप खास फोकस करिएगा, जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर आपका जो होगा और सेकेंड ईयर जो होगा, इससे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जो आपका फाइनल थर्ड ईयर होता है ना, थर्ड ईयर, इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से आपको इन कंपेरिजन में आपको कम देखने को मिलेंगे। जो कि हर बार बच्चों से हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ के जो मेंटर हैं ऑलरेडी पीजी कर चुके हैं, पीएचडी उनका चल रहा है, पीएचडी बहुत लोगों का फाइनल भी हो चुका है, तो वो एक्सपीरियंस विश्वविद्यालय का उन लोगों के पास है, और हम लोग बात करके तभी कोई वीडियोस, कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आप लोग क्या करना है, आप लोग को ये सिलेबस फॉलो करना है। हाँ, एक बात ध्यान देना, जो बच्चे एमकॉम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो एमकॉम के लिए कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक, जैसे इनकम टैक्स हो गया, आपके यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन हो गया, इस टाइप से जो क्वेश्चंस है ना, वो आपसे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर इसकी तैयारी करनी होगी, मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। अभी ये सिलेबस समझ लिया आप लोगों ने कि ये आपका सिलेबस होने वाला है। साथ में जो एडमिशन ब्राउचर है पीजी का, ये हमने टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच कर दिया। सिलेबस के सेक्शन पे क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ वहां डाउनलोड कर पाओगे, और इजीली क्या कर पाओगे, सारी चीजें ए टू जेड यहाँ से रीड कर पाओगे। आप एक बात ध्यान देना, जो इसमें सारी सीटें हैं ना, देखो यहाँ पे फीस पूरी बताई गई है कि एमबीए की फीस कितनी होगी। यहाँ पे आगे बढ़ोगे, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे पढ़ते हो, एमएससी की फीस कितनी होगी, 7,000 रुपए अप्रॉक्स लगती है, सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे एमएससी सारे सब्जेक्ट वही 17,000 किसी का हो जाएगा, मान लो जूलॉजिस्ट करना तो 8,000, आपको मान लो फोरेंसिक साइंस से करना है तो आपको 17,000 फीस लग जाएगी सेमेस्टर की, ठीक है। उसी प्रकार आप देखो सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री करना है तो आपको 15,000 रुपए फीस लग जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरी फीस का स्ट्रक्चर, एमकॉम की फीस जो सेल्फ फाइनेंस रेगुलर है वो आपकी 7,000 रुपए है, और वहीं सेल्फ फाइनेंस में आपकी 15,000 रुपए हो जाएगी। तो ये क्या पूरा सीट स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। वहीं एलएलबी में सीट है वो आपको 320 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और एलएलएम में कितनी सीटें हैं, आपको 60 सीटें, फीस आपकी 4,000 एलएलबी में, एलएलएम में 6,000 रुपए फीस आपकी लगने वाली है। इस प्रकार से क्या करोगे, एमए की फीस देखना चाहोगे तो एमए की फीस आपकी 9,000, 7,000 से 9-10,000 रुपए तक आपकी यहाँ पे वेरी करेगी सब्जेक्ट वाइज। तो ये आपकी क्या है, पूरा फीस और सीट स्ट्रक्चर इस पीडीएफ में दिया गया है। देखो
ये सारे पीडीएफ्स क्या कर पाओगे, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे दो सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट की फीस कम होगी, कुछ ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको एक पीडीएफ में मिल जाएँगी। ठीक, आप लोग बोलोगे अगर तो सब्जेक्ट वाइज़ आप लोग डिमांड करोगे, जिस कोर्स की ज़्यादा डिमांड होगी, उस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा सर, इसमें कितनी सीटें, कितनी फीसें। ठीक, सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया, सिलेबस के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मान लो एमए इंग्लिश करना है, तो बीए इंग्लिश का आपको जो 3 साल है, वो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लो, पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चन आएँगे, बहुत डीप में नहीं जाना है। हाँ, पास कर लोगे। अब ये तुम बोलोगे सर कि यहाँ पे सर कोर्सेज़ की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें? तो ध्यान से मेरी बात सुनना कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए लगातार ये प्लेटफ़ॉर्म 4 से 5 सालों से अपने एंट्रेंस की जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है, कदम से कदम मिला के चलता है। ठीक है? आपको एलएलएम का अगर तैयारी करनी है, तो पूरी एलएलएम का बैच आपको मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट मैंने बोला, वो सारे सब्जेक्ट के कंटेंट आपको एलएलएम के मिल जाएँगे। उसी प्रकार से पीजी में अगर बात करें, यूजी के सभी कोर्स मिलते हैं। पीजी में आपको कुछ ही कोर्स मिलेंगे, जैसे एलएलबी मिल जाएगा आपको ऑल इन वन, जो सिलेबस एलएलबी बोला मैंने, वो पूरा एलएलबी मिल जाएगा आप लोग को। इसी प्रकार आप आगे नीचे आओगे तो आपको एमबीए मिल जाएगा। पीजी में आपको एमबीए की तैयारी भी करनी होगी, तो एमबीए भी यहाँ से क्या कर पाओगे, आप लोग एमबीए भी कर पाओगे। साथ में एमकॉम अगर करना है, तो एमकॉम की पूरी तैयारी जो मैंने सिलेबस बताया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, वो पूरा आपको क्या मिल जाएगा, आपको एमकॉम के बैच में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान देना, आपको पीजी में क्या मैंने बताया, एमकॉम, एलएलएम, एलएलबी और एमबीए, ये 4 प्रोग्राम की तैयारी करनी होगी। तो बिना कुछ सोचे, बिना कहीं भटके आप इस बैच के साथ, आरंभ बैच के साथ जुड़ सकते हो। आंख बंद करके विश्वास करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक वरदान है उन सभी बच्चों के लिए जो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है? ये बैच आप एनरोल कर सकते हो। रही बात आपके एमए और एमएससी के बच्चों के लिए, तो बता दें आप लोग के लिए कि आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूं, आपको मैं सिस्टमैटिक चीजें प्रोवाइड कर दूं, वो इतने कम समय में ये मुश्किल बात है। और कोई प्लेटफॉर्म अगर दावा करता है कि सर आपको एमएससी पढ़ा देगा, आपको एमए पढ़ा देगा, क्लासेस प्रोवाइड कर देगा, तो सर ये ना के बराबर समझिए इसको। ठीक है? वो यही कर सकता है कि आपके सेमेस्टर के सारे क्लासेस को इंपोर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है? जो कि बिल्कुल भी एक ना समझ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जो 3 साल में सेमेस्टर में पढ़े हो, वो 2 महीने में पढ़ के एग्जाम देना, तो भाई बड़ी बात हो जाएगी ना फिर तो। इसीलिए मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए, मैं एक छोटा-सा टिप्स दूँगा पढ़ने के लिए आप लोग को। ये आप लोग एमआई और एमएससी जो पढ़ रहे हो ना, सब्जेक्ट मान लो कि किसी बच्चे को हिंदी से करना है या फिर इंग्लिश से करना है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ग्रेजुएशन के सिलेबस उठाओ। ठीक है? सिलेबस उठाने के बाद जब आप क्या करो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज पढ़ो। टॉपिक क्लियर करोगे तो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? अगर आप लोग की डिमांड होगी सर कि सर मुझे एमएससी से जूलॉजी करना है, फिजिक्स करना है, इसके क्वेश्चन करवा दीजिए, तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप बोलोगे तो आपकी रिक्वेस्ट है कि मैं टीचर से बात करूंगा और आप लोग के एंट्रेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं इसी यानी टारगेट गुरुकुल पेज क्लासेस करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस किए करे जाते हैं। ठीक है? आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, पीजी में हो, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। आपको पता है सर कि आपके जो 1 साल होते हैं उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर इन 2 सेमेस्टर्स को आप पढ़ोगे तो आपके टोटल हो जाएँगे 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर के कंटेंट आप किस प्रकार से कोई प्रोवाइड करेगा कि आपको 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है? 3 से 4 साल की चीज़ें वो 2 महीने में कैसे कवर कर लोगे, क्लासेस कैसे आप कर पाओगे? हाँ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ सर, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा। आप बताना बस कि एमए किससे करना है, एमएससी किससे करना है, ठीक है? बाकी एमकॉम की और आप एलएलएम की, और जो भी बच्चे यहाँ पे एलएलएम करना चाहेंगे, एलएलबी करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उनके लिए बैच है। पढ़िए आराम से, क्योंकि उनके सेपरेट एक अपना सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को पढ़ाना होता है, आराम से वो चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर आप लोग का एमआई और एमएससी के लिए कोई भी सब्जेक्ट इसका सिलेबस इस बार आता है एंट्रेंस के लिए, तो मैं आपको गाइड करूंगा। अभी ये चीज ध्यान रखना कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है? आपको एमए एमएससी करने के लिए, बाकी सभी कोर्सेज के लिए आपको तो सिलेबस दिया गया है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक? इसके अलावा कोई जानकारी, कोई अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है, कुछ भी सवाल आपको मन में होंगे, कमेंट बॉक्स आपको कमेंट करिएगा। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़े हो तो सभी एग्जाम्स की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, सब कुछ आपको टाइम से मिलेगी। ठीक है? आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, आपका टेलीग्राम सब ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।